कि हे हमर दूल्हा फूकब न चूल्हा, धुआं से लाल गाल भइल गुलगुला। माई भुलाई गई दूधवा पिलाई के, पापा भुलाई गए गोदिया खिलाई के। बाप मरे मजदूरी करके, अब बेटवा करे रंगदारी। मुसीबत खड़ी बभारी, मुसीबत खड़ी बभारी। सबसे बड़ा ये जज बैठा है, इससे बड़ा न्यायाधीश नहीं। सबकी मुकदमा फ्री में करता, लगती यहाँ कोई फीस नहीं। कि बेटी दिहनी काढ़ी के करे जवा हो, दहेजवा अब कलेब समधी जी। कहते हैं कला उम्र की मोहताज नहीं होती है। इन दिनों सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे 13 साल का एक बालक जिनका नाम सनी मिश्रा है, जो कक्षा 9वीं के छात्र हैं। जब ये अपने शब्दों को अपने आवाज़ से गाते हैं तो ऐसा लगता है कोई माला मोती में पिरो रहा है जो भगवान की पूजा के लिए लेके जाएगा। आप सोचिए सनी मिश्रा जिसकी उम्र अभी महज 13 साल है, इनकी क्या समझ होगी। कहते हैं अभी ये मिच्योर नहीं हुए हैं। एक उम्र आती है 18 साल जब बच्चे मिच्योर होते हैं। 13 साल की उम्र में सनी मिश्रा जब दहेज गीत गाते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी माँ बाप के, जी हाँ दोस्तों, किसी माँ बाप के दिल का दर्द ये बयां कर रहे हैं। ये वो वायरल लड़का है। सनी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना सुल्तानपुर चैनल पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगता है इतनी कम उम्र में इतनी ख्याति प्राप्त करना? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है जी। माता पिता? माता पिता भी सपोर्ट करते हैं। जी। खुश होते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, अभी आपकी पढ़ने की उम्र है, जिस उम्र में बच्चे पढ़ते हैं उस उम्र में आप ऐसा गीत गा रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि भगवान ने आपको गॉड गिफ्ट किया हुआ है। जी। एहसास होता है कभी इस बात का? जी बिल्कुल होता है। ये सब भगवान की कृपा से ही है कि इतनी छोटी उम्र में मेरे को गाने की कला दी है। जी। आपका एक गीत था जो दहेज गीत जिसको कहा जाता है, और वो गाना जब हमने सुना तो हमसे रहा नहीं गया। हमने आपको खोजा और खोज निकाला, उसके बाद आप तक पहुँचे हैं। वो गीत सुनने के बाद ऐसा लग रहा था कि आपकी आवाज़ में किसी माँ बाप का जो दर्द होता है बेटी को लेकर, वो आपके शब्दों द्वारा वो बयां कर रहे हैं। क्या गीत था वो? एक गीत था दहेज के लिए कि बेटी दिहनी काढ़ी के करे जवा हो, दहेजवा अब कलेब समधी जी। बेटी दिहनी काढ़ी के करे जवा हो, दहेजवा अब कलेब समधी जी। अपोसल पिजड़वा के उड़वनी चिड़ैया, अब जानी मांगी कुछऊ पड़ता निपाइया। पंखा कूलर टीवी गोदरेजवा हो, दहेजवा अब कलेब समधी जी। बेटी दिहनी काढ़ी के करे जवा हो, दहेजवा अब कलेब समधी जी। अब जब बेटी की शादी हो जाती है तो जब बेटी अपने ससुराल जाती है तो जब घर में गैस ख़त्म हो जाता है या फिर गैस नहीं मिलता, कुछ दिन टाइम लगता है कि कुछ दिन बाद अब गैस भराया जाएगा या मिलेगा, तो लड़की अपने दूल्हे से क्या कहती है कि हे हमर दूल्हा फूकब न चूल्हा, धुआं से लाल गाल भइल गुलगुला। कि रहब न घरवा के अंदर बलमा जी, जाके लिया दी सिलेंडर बलमा जी। जाके लिया दी सिलेंडर बलमा जी, जाके लिया दी सिलेंडर बलमा जी। सनी, आपने दहेज गीत गाया, उसके बाद आपने व्यंग कह लें या फिर कह लें जिससे हंसी मजाक में जो पति पत्नी के बीच नोक-झोंक होता है उसको लेकर बयां किया कि एक बीवी अपनी पति से कैसे कहती है कि सिलेंडर लो, मैं चूल्हे पे खाना नहीं बनाऊंगी। जो दहेज गीत गाया था उसमें क्या कुछ अंतरे और हैं या फिर कोई और दहेज गीत है आपके पास? दहेज गीत तो हो गया, एक विदाई गीत है, पहले उसको सुना दे। कि अरे बचपन से पली पोसी गले से लगाई रे, आजू मारी प्यारी बिटिया भइली पराई रे। अरे ससुर से हरवाया वे गले से सजाई रे, आजू मारी प्यारी बिटिया होई है पराई रे। कि अरे रोई रोई बेटी कहे आंसू भर नया नवा, हम का भुलाना पापा
कन्नदनवा, माई भुलाई गई दूधवा पिलाई के, पापा भुलाई गए गोदिया खिलाई के, जे पापा के हाँ तू ही मोर कन्नदनवा, फिर नहीं अउबे पापा तोहारे भवनवा, रोई रोई बेटी काहे आंसू भर नयनवा, हम का भुलाना पापा दई के कन्नदनवा। ये बेटी अपने पिता से कह रही है कि भूल मत जाना, हमें कन्यादान करके भूल मत जाना। मेरे ख्याल से सिंपल सा मतलब अगर निकाला जाए तो इस गाने का यही होता है। जी जी। अच्छा, जैसे आपने सुनाया कि पहले सुनाया दहेज गीत, विदाई गीत, क्या जो दर्शक आपको देख रहे हैं कोई ऐसा गीत हो जो आप अपने मन से उनको सुनाना चाह रहे हो? जी, ऐसा एक गीत है कि तो है कितनी अकिलिया बताई पगलो, तो है कितनी अकिलिया बताई पगलो, अरे सोनवा के हार खाती सूतू ना सजरिया, सोनवा के हार खाती सूतू ना सजरिया, तो है राखी की नैहर पहुँचाई पगलो, तो है कितनी अकिलिया बताई पगलो। अच्छा सनी, सच बताना, कहीं आपने सीखा है गाना? जी, हमने अभी कहीं नहीं सीखा। कहीं नहीं सीखा? जी बिल्कुल नहीं। ये फर्स्ट टाइम आपने कब गाना स्टार्ट किया था? फर्स्ट टाइम मैं गया था अयोध्या में। वैसे गाने का मेरा पहले से शौक था, लेकिन मैं अयोध्या गया था, वहाँ पे हनुमानगढ़ी के पास मैं खड़ा होकर एक भक्ति गीत गाया था जिससे मैं वायरल हो गया। क्या था गीत वो? जी, कि हे रघुबर तो हरे करनवा, हे रघुबर तो हरे करनवा, तजय राजा दशरथ परनवा, ताजय परनवा हो ताजय परनवा, ताजय परनवा हो ताजय परनवा, हे रघुबर तोहरे करनवा, तजय राजा दशरथ परनवा। ये वह गीत था जो आपने यहाँ पर गाया था अयोध्या में। उसके बाद ये गीत वायरल होता है, जिसके बाद आप होता क्या दोस्तों, आपको भी पता होगा, जब किसी को प्रसिद्धि मिलना स्टार्ट होती है, मिलने वाली होती है, जब लोग तारीफ़ करते हैं तो वो काम करने में और मज़ा आता है। सबसे पहले ये गीत सुनकर घर वाले तारीफ़ किए थे, कोई बाहर का व्यक्ति था? घर वाले भी तारीफ़ किए थे और बाहर के व्यक्ति कमेंट में तारीफ़ किए थे। कमेंट। जी। आप इस साल कौन सी क्लास में गए? 9th। जी। आप जितना अच्छा गाते हैं स्कूल में तो आपका रौला होता होगा एकदम बढ़िया, भौकाल टाइट रहता होगा। जी जी, स्कूल में। तो इसमें आपको छूट भी मिल जाती होगी कि जो टीचर होते होंगे, जैसे सबको 4 डंडे पड़ रहे हैं, आपको 1 ही मिनट पा देते होंगे। जी जी, ज़्यादा मुझको कोई मारता भी नहीं वैसे, लेकिन बाकी टीचर्स भी सुनते हैं गीत स्कूल में, तो सुनाना पड़ता है। कौन से गीत सुनते हैं टीचर्स स्कूल में? जैसे एक गीत अभी पढ़ाई लिखाई को लेकर है कि अरे पढ़ा लिखा बबुआ कलमिए में जानबा, नून रोटी खा के भाल जिंदगी बिताई हा, अपुआ न पढ़ल बाकी बबुआ के पढ़ाई हा, नून रोटी खा के भाल जिंदगी बिताई हा, अपुना न पढ़ल बाकी बबुआ के पढ़ाई हा, अब पढ़ लिख सीखी है जग में महान बा, अब पढ़ा लिखा बबुआ कलमिए में जानबा, पढ़ा लिखा बबुआ कलमिए में जानबा। ये तो आपने अपनी मर्जी से गाया। टीचर तो ये नहीं सुनते होंगे। टीचर तो, क्योंकि भाई कोई भी हो, सब इंसान होता है, इंसानों को ये होता है कुछ यूनिक चीज़ सुना है। जैसे इनका बहुत सारे ऐसे गीत, अगर मैं बैठाने और गिनाने आपको बैठूं तो अभी ऐसा हो कि 10 से 15 मिनट मैं गिनाता ही रहूं, और आपको गीत जो सुनना है उस गीत सुनने में आपको थोड़ा और विलम्ब करना पड़ेगा, थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। तो कोई ऐसे गीत की फरमाइश की है आपके जो टीचर होंगे, क्योंकि स्कूल में होता क्या है, होते बहुत सारे टीचर हैं, कुछ ऐसे टीचर होते हैं जो आपको प्रिय होंगे, और कोई ऐसा टीचर होगा जिसको आप प्रिय होंगे, उसने कुछ ऐसा अतरंगी फरमाइश की हो सुनने के लिए? जी, जैसे एक गीत था कि अरे हम तहाई पढ़ल ससुर जी अनपढ़ आपकी डॉक्टर मांगीला जहिया, हम तहाई पढ़ल ससुर जी अनपढ़ आपकी डॉक्टर मांगीला जहिया, ए मांगीला जहिया वाटर देवे ले टमाटर, मांगीला जहिया वाटर देवे ले टमाटर। जी,
जब वाटर मांग रहे हैं तो टमाटर ला के दे रही। होता क्या है, गीत संगीत होता है, कुछ लोग सुनते हैं शौक के लिए, कुछ लोग सुनते हैं, कुछ गीत होते हैं मज़े लेने के लिए, व्यंग्य टाइप गीत होते हैं। जैसे इन्होंने सिलेंडर वाला सुनाया, वो थोड़ा व्यंग्य टाइप का था। अभी इन्होंने सुनाया, ये भी थोड़ा व्यंग्य टाइप का था कि जहाँ पर जो आपकी डॉटर है, जब ये वाटर मांग रहे हैं तो वो टमाटर दे रहे हैं। राइमिंग आप देख रहे हैं, डॉटर, वाटर, टमाटर, तीनों की राइमिंग सेट कर दिए हैं। ये राइमिंग सेट करना लिखना आप ही करते हैं या इसके लिए कुछ यूज़ करते हैं? जी, जैसे कुछ कुछ गाना खुद से बनाते हैं, कुछ कुछ गाया हुआ और कुछ कुछ मम्मी से। जी। अच्छा, घर से कितना सपोर्ट और किस तरह का सपोर्ट रहता है आपका? घर से अभी 50% सपोर्ट रहता है, क्योंकि पापा तो रहते नहीं यहाँ पे, मम्मी ही रहती हैं। जी। पापा कहाँ पर रहते हैं? पापा ओमान में। ओमान में रहते हैं। जी। अच्छा, आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं वो ऐसा सेपरेट स्कूल है या कि मिक्स स्कूल है, लड़का लड़के साथ पढ़ते हैं? सब लड़का लड़की साथ ही पढ़ते हैं, एसके प्रेसिडेंसी पब्लिक स्कूल। तो वहाँ पर यार लड़कियों में तुम्हारे का अलग सा रोला होता होगा कि ये सिंगर आ गया है। जी, वो तो सब लोग बोलते हैं। हाँ? जी। और एक गीत है, जैसे जब किसी के दूल्हे राजा चले जाते हैं परदेश में, तो एक प्रकार से गुस्सा रहती हैं औरतें और एक प्रकार से पैसा भी चाहिए उनको। तो पैसा कमाने के लिए तो बाहर निकलना पड़ेगा। तो क्या कहती हैं फ़ोन में कि जब से तू सैया गइला परदेसवा, घोटले घोटात नइखे हमारा से खानवा, कि काहे छोड़ गइला बहरवा बलमा जी, लाइन मारेला देवरवा बलमा जी, लाइन मारेला देवरवा बलमा जी। एक प्रकार से बुलाने का तरीका। व्यंग मैंने बताया नहीं। जितने भी लोग परदेश में रह रहे हो, अगर सनी मिश्रा का यह गीत सुन रहे हो, सावधान हो जाओ, क्योंकि यहाँ पर अभी मामला थोड़ा गड़बड़ चल रहा है। मेरा सवाल आपसे ये था सनी कि स्कूल में जो होता होगा, लड़कियों में एकदम तुम्हारा रोल एकदम टाइट होगा, और जब तारीफ होती होगी तो ब्लश कर रहा है अभी छोटा भाई, मज़ा तो आता ही होगा। जी, जब कोई तारीफ करता है तो अच्छा लगता है। हाँ जी, स्कूल में। जी। बाकी जैसे ऐसा कभी हुआ है कि कोई फ़ैन जिस तरह से आप वायरल हुए हों, आपको ढूंढते हुए आपके घर तक पहुंचा हो? जी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं ज़्यादा परेशान नहीं करता। फ़ोन पे अपना सारी डिटेल भेज देता हूँ, लोकेशन सेंड कर देता हूँ, आ जाते हैं आराम से। कभी कोई ऐसा अतरंगी फ़ोन, मैं अतरंगी फ़ोन की बात कर रहा हूँ, कि कोई मिलने के लिए या कुछ ऐसा फ़ोन आया है कभी? जी, अभी एक भैया थे जो भोपाल में रहने वाले हैं, भोपाल से फ़ोन किए थे। वो बोले कि आ जाओ यहाँ पे, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो मैं अभी वो यहाँ तक ये भी बोले कि मैं ट्रेन की टिकट भी कर दे रहा हूँ। ये सब जी बोले। तो मैं बोला कि अभी मेरी उम्र आप भैया जानते हैं कम है, तो इसीलिए मैं बोला कि आप आ जाइए सुल्तानपुर, हमसे मिल लीजिए। जी। कहते हैं मेहनत आप करते रहिए, सफलता आपकी कदम चूमेगी। आप सिर्फ दिखावा करेंगे, आप सिर्फ कहानियाँ बनाएंगे, आप सिर्फ बातें बनाएंगे तो कुछ नहीं होगा। जब आप मेहनत करेंगे तो वाकई जो सक्सेस है वो आपकी कदम चूमेगी। उम्र 13 साल, क्लास 9 का छात्र है, नाम सनी मिश्रा है। पूरे देश विदेश में जिनकी चर्चा है। चर्चा किस लिए है? क्योंकि ये जब गीत गाते हैं तो सुनने वाले मगन हो जाते हैं। कोई बॉलीवुड या फिर कोई सूफ़ी सॉन्ग नहीं गाते हैं, ना फिर कोई लूफ़ी म्यूजिक बजाते हैं। सिंपल सी अपनी अवध की भाषा में गीत संगीत गाते हैं, और कुछ मनोरंजन के गीत होते हैं, कुछ व्यंग्य के गीत होते हैं। तभी भोपाल, बनारस, कानपुर, जौनपुर, हरियाणा, इलाहाबाद, हर जगह से इनके पास फ़ोन आते हैं इंटरव्यू के लिए, उसके साथ साथ मिलने के लिए। कुछ और हमारे दर्शकों को सुनाएंगे आप? जी। कि कटिंग सड़िया ले भरा जा जाना की नाय, कटिंग सड़िया ले भरा जा जाना की नाय, अरे जब तू ही रनिया कटिंग सड़िया लेबू, जब तू ही रनिया कटिंग सड़िया लेबू, अभी देश चला जब रनिया जाने हो कि नाय। पति पत्नी में नोकझोंक, पति पत्नी में नोकझोंक हो रही है कि साड़ी कौन सी लेनी है या क्या लेना। अच्छा सनी, कोई ऐसा गीत जो आपने गाया हो और उससे एक होता नहीं है कि गीत हम बनाते हैं तो उम्मीद नहीं रहती है, रहता चलेगा, लेकिन ये नहीं रहती यार कि बहुत अच्छा चलेगा या कितना अच्छा रिस्पांस हुआ होगा, लेकिन उसका ऐसा रिस्पांस आया हो कि आप खुद अचंभा हो गए हो, अरे यार मैंने तो इसका अनुमान लगाया था 1 मिलियन जाएगा, लेकिन तो 30-33 मिलियन चला गया। जो एक गीत था पिता के लिए, जो कि मैंने सोचा नहीं था कि इतना चलेगा। मैं गाया उसको 3.5 करोड़ गया था। वो गीत था कि बाप मरे मजदूरी करके अब बेटवा करे रंगदारी, मुसीबत खड़ी बभारी, मुसीबत खड़ी बभारी, नून चाट के करे गुजारा अब नैना घर तरकारी, मुसीबत खड़ी बभारी, मुसीबत खड़ी बभारी,
कि लंबी उधारी रही अबनिया स्वभावा बा बिगाड़ हो, राशन मिले ना करे संझा की पिए के जुगाड़ हो, चाहे किडनी फेल हो या लीवर धरे बीमारी, मुसीबत खड़ी बभारी, मुसीबत खड़ी बभारी, बाप मरे मजदूरी कई के बेटवा करे रंगदारी, मुसीबत खड़ी बभारी, मुसीबत खड़ी बभारी। ये संदेश उन लड़कों के लिए है जो आज देखते होंगे गली मोहल्ले चौराहों पर, बाग बगीचों में 150 की टी शर्ट, उसके बाद 300 का पैंट, 10 रुपए की चैन, हाथ में अंगूठी मिला के टोटल 1000 के अंदर का बजट होता है। पिताश्री उनके कहीं पर मजदूरी कर रहे हैं, शाम को घर पे खाना बनना है, लेकिन उनको रंगदारी करनी है, उनको मेहनत नहीं करना है। उन्हीं को व्यंग तजते हुए सनी ने गीत गाया। यह गीत वाकई ये हकीकत है कि बहुत सारे ऐसे लोग आप देखे होंगे, मैं सबको नहीं कहूँगा, जो रंगदारी में तो निकल जाएंगे, घर की क्या स्थिति है उनको ये नहीं देखना है, लेकिन वो रंगदारी में निकल जाएंगे। अच्छा, ये गीत गाने के बाद सराहना मिली थी या फिर कुछ निगेटिव भी लोग आए थे? नहीं, सब लोग, ऐसा कोई नहीं बोला कि ये गीत गलत है या फिर अच्छा नहीं है, सबको अच्छा लगा। कुछ लोग तो इस पे मिले भी आके और मिलने के लिए फ़ोन भी किए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया जी। और मैं चाहूँगा कि जितने लोग से मैं नहीं मिला हूँ, कभी प्रभु की कृपा से अगर कहीं पर मैं आऊँगा तो ज़रूर मिलूँगा। अगर आप लोग इनको प्यार दुलार देते रहे और इसी तरह और इस वीडियो को उस मकाम तक पहुँचाए जहाँ तक ये पहुँचनी चाहिए, तो मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, अपना सुल्तानपुर आपसे वादा कर रहा है कि सनी मिश्रा का एक मीटअप रखाएगा, सनी मिश्रा का एक मीटअप रखाएगा सुल्तानपुर में। वो जगह आप डिसाइड करेंगे और सनी के जो फैंस होंगे वो डिसाइड करेंगे, और उस वेन्यू पर, उस जगह पर मीटअप अरेंज करना वो अपना सुल्तानपुर की जिम्मेदारी होगी। हाँ, शर्त यह है कि यह वीडियो वहाँ तक पहुँचना चाहिए जहाँ तक इस वीडियो को पहुँचना ज़रूरी है। अब वो आप डिसाइड करेंगे, इनके फ़ैन डिसाइड करेंगे, अपना सुल्तानपुर की जनता डिसाइड करेगी कि वीडियो कहाँ तक पहुँचनी चाहिए। ये एक तरह की पहेली है। बाकी आप सोचिए, मैं फिर से वही कहूँगा कि एक छोटा बालक और गीत का इतना ज्ञान और ऐसे ऐसे गीत गाता है कि बड़े बुजुर्ग, छोटे बड़े जितने भी लोग हैं सब सुनने के लिए चले आते हैं, खिंचे आते हैं। एक बार जब इनका फीड खोलेंगे, इनका चैनल खोलेंगे तो दोबारा आप बंद नहीं करेंगे। आपके जितने भी सारे गीत हैं, अगर उनको कोई सुनना चाहता हो तो आपके प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? दी सिंगर सनी मिश्रा के नाम से सारे पर जी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, तीनों जगह पर वही है जी। हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, क्या कुछ गीत आपके पास उनके लिए हैं और हैं? जी, जाते जाते एक गीत और है माँ के लिए कि आइल बा जबाना हुकुम चले लहलु गाई के, आइल बा जबाना हुकुम चले लहलु गाई के, नारी के चलते भूल जाले बाबू माई के, नारी के चलते भूल जाले बाबू माई के। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं ये सनी मिश्रा हैं। अब आइए कुछ गीत और इनसे सुनते हैं। वो भैया आपसे कहना है कि मैं अब अपनी जो गीत सुनाऊंगा, ऐसे 2-2 कड़ी, 1-1 कड़ी सब गीत ऐसे सुनाता चलूंगा। जी जी, जरूर जी। कि तोहर दहिया आई माटी के मकान बा, काहे पर गुमान बाना, तोहर दहिया आई माटी के मकान बा, काहे पर गुमान बाना, गुमान बाना हो, गुमान बाना, गुमान बाना हो, गुमान बाना, कि तोहर दहिया आई माटी के मकान बा, काहे पर गुमान बाना, कि मड़ही में जीवन बिताई महला सुख सीता न पाई, मड़ही में जीवन बिताई महला सुख सीता न पाई, सीता न पाई हो, सीता न पाई, सीता न पाई हो, सीता न पाई, मड़ही में मड़ही में जीवन बिताई महला सुख सीता न पाई,
कि रील बनावे घर के बहुरिया, नाचे घूंघटा उठाई, जमाना बदल गइल, जमाना बदल गइल। रील बनावे घर के बहुरिया, नाचे घूंघटा उठाई, जमाना बदल गइल, जमाना बदल गइल। कि राम जी रोवे लखन ली है कोरवा, अब भैया हो जाई है भोरवाना, अब भैया हो जाई है हो भोरवाना। खोला ना ए भैया दूनो नयनवा, हमरो तो तड़पे परनवाना। तो दोस्तों आप सुन रहे हैं ना, ये सनी मिश्रा हैं जो आपको इनके गीत सुना रहे हैं। बाकी पूरा गीत अगर आपको सुनना है, कहाँ जाना है वो आपको पता है, इनके प्लेटफॉर्म पे जाइए, वहाँ पर आपको सारे गीत मिलेंगे। अब देखिए सनी मिश्रा आपको आगे क्या और कौन सा गीत सुनाते हैं। कि सबसे बड़ा ये जज बैठा है, इससे बड़ा न्यायाधीश नहीं, सबसे बड़ा ये जज बैठा है, इससे बड़ा न्यायाधीश नहीं। हाँ, सबकी मुकदमा फ्री में करता, लगती यहाँ कोई फीस नहीं, सबकी मुकदमा फ्री में करता, लगती यहाँ कोई फीस नहीं। कि भइल बिया हमरा फूटल करमवा, सुनिला हमारी मम्मी हो, सुनिला हमारी मम्मी हो। एक तो मिलल करिया में हरिया, दूजे बड़ी निकम्मी हो, एक तो मिलल करिया में हरिया, दूजे बड़ी निकम्मी हो। एक तो ये व्यंग जो इनका था, इसको सुनने के बाद वाकई चेहरे पर लोगों की मुस्कान आ जाएगी। बट आप सुनते रहिए इनके गीत। ये चला बाटी आई, चला बाटी आई कारड बजरिया में, चला बाटी आई हे, चला बाटी आई पेपर बजरिया में, चला बाटी आई। अरे समधी के बहनी के मिली गए यार, उनके काट लिए गाल, उनके भय नंदलाल, उनका नाम अक्षलाल। चला बाटे आई, चला बाटे आई पेपर बजरिया में, चला बाटे आई। कि सासु झगड़ा जिन मचावा, बलुक लगवा कई धना, सासु झगड़ा जिन मचावा, बलुक लगवा कई धना। लोट लैला थरिया बालुक बटुआ लैला ना, हमारे मायके कहे कुकरवा, हमारी ओरिया कई दना। सासु झगड़ा जिन मचावा, बालुक लगवा कई दना।